डाइट क्या होती है एक रेसलर की? समय के अनुसार सब कुछ बदल गया। आपके टाइम पे कैसे आप मेंटेन करते थे, क्या थी डाइट? हम जैसे मैं 2 दिन का पहलवान रहा हूँ, तो डेली लगभग एक समय पे 1.5-2 किलो दूध मैं पीता था। रोटी में वेजिटेरियन हूँ, मैं अपना बता दूँ, अंडा भी नहीं खाता मैं। तो इसमें फ्रूट है, दही है, पनीर है, जो प्रोटीन डाइट है। और आज उस जब बच्चे थे, जब तक रोटी सब्जी दूध दही बस यही थी, और कुछ था ही नहीं। और जब तक मैंने कुश्ती की लगभग यही चीज़ चली है। वजन जब कम करते थे तो जैसे कि प्रोटीन हो या प्रोटीन ले लिया, प्रोटीन पाउडर है प्रोटीन ले लिया, विटामिन हैं विटामिन की जो टैबलेट हैं वो ले ली, तो ज़्यादा इसकी वैसे वो इधर उधर नहीं भागे भैया कि वो बाहर से क्या लें क्या नहीं। अपनी देसी डाइट हमने ज़्यादा रखी है। डाइट इसकी पैसे तो पहली बात थे नहीं उस टाइम पे स्टार्टिंग में, तो बाद में थे, फिर बाद में हमने उनकी माननी नहीं, क्योंकि वेट कर घी नहीं खाना, दूध इतना पीना, अंडा खाना, चिकन खाना, नॉन वेज खाना, पूरा खाना ही नहीं था। फिर मैं इनके मानने का क्यों फायदा नहीं है, अपना दिमाग का खराब रखना है। तो हम अपने हिसाब से तकरीबन पहलवान भी, जहाँ तक मेरा मानना है पहलवानों का वही है कि अपनी डाइट पे ज़्यादा ध्यान रखे हैं। जो भी खाते हो, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेज खाते हो, कोई भी हो, तो अपनी डाइट पे ज़्यादा ध्यान रखें। तो हमारा भी ये था कि अपना देसी खाना खावा थे। और उसमें देसी खाने का मैं तो ये मानो कि देसी खाने का यूज होता है कि हम आज तक भी 2016 में रियो 4 ओलंपिक खेल छोड़ी थी, जब तक हम बिल्कुल फिट थे। और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भाई हम नॉन वेज ना खा कर हमने कुछ गलती करी है। तो उसका फ़ायदा ही लगा कि भाई हम वेजिटेरियन रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा ही मिला है। चाहे बात एंडोरेंस की हो, बात ताकत स्टेमिना की हो, तो उसका फ़ायदा ही मिला हमें। पॉजिटिव वे में लेकर चले जाता है। आजकल डाइट में सबसे पहले घी को हटा देते हैं। आपके हिसाब से घी, क्योंकि आप हरियाणा से हो, तो घी आप मतलब बचपन से ही घी खाते आ रहे हैं, आपके हिसाब से घी ज़रूरी है कि नहीं है? क्योंकि अगर डाइटिशियन, अगर आपने कोई भी पकड़ रख लिया, कुछ भी है, सबसे पहले घी को रिमूव करेंगे। देखिए, अगर आप मेहनत करते हो तो घी अच्छी चीज़ है। और हमारे बड़े बुजुर्ग देखो, घी खाया करते। पहले तो हमारे बड़े बुढ़े हैं, वो 80-80, 90-90 साल तक जिया करते, और वरना अगर से कोई नस्ल लोग नहीं आया करते, क्योंकि वो मेहनत करा करते। और पता नहीं ये क्यों लोग डॉक्टरों ने किया घी नहीं खाना। और एक बात और बताऊँ मैं, आप उत्ते कोई डॉक्टर मना कर रहा है कि भाई घी नहीं खाना, आप उसने कहिए गाय का 2 किलो घी है, देवगन बोला दे जाना है, अपने लिए ले लेंगे और मना करेंगे। तो ये समझ में नहीं आई कि भाई वो खुद तो खा लेंगे, पर और क्यों मना करते हैं। अगर आप पसीना सुबह से आप पसीना निकाल रहे हो सही अच्छी तरह अपने दिनचर्या में, मतलब अपना जो आपका पूरा दिनचर्या वो अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे हो, तो घी फायदे देगा, नुकसान नहीं देगा। और घी ताकतवर चीज़ है, जिसमें कोई दो राय नहीं। घी हमारे अपना हरियाणा का घी था सोनिया काम है, सोना घी है। तो घी अगर आप मेहनत के साथ साथ घी ले तो आपको उसको फायदा मिलेगा। और जितने भी पहलवान हो चाहे जो भी खिलाड़ी हो, तकरीबन पहलवान लेवा भी हैं, तो घी देसी घी है, गाय का और घना बढ़िया है। तो अगर मिल जाए कहीं तो गाय का घी, तो देसी घी तो बड़ा अच्छा है। पर खाना तो ये देसी है, ये विटा है, ये और ये जो कोई बेचता है वो बिल्कुल वो अच्छा। दो सरसों का तेल ले लो, सरसों का तेल खाओ, तेल सब्जियों में ले, सब्जी वो लो, तेल के सब में बनाओ सरसों के तेल में। और यदि अपने देसी भैंस का गाय का घी हो या फिर सरसों का तेल हो, ये जो दुकान में मिल रही है बेशक ना, बेसी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो अगर मानो आप, जैसे आप तो पसीना, अगर नॉर्मल इंसान भी, उसके लिए भी ठीक है घी, उसको भी खाना चाहिए? कम ले ले, हाँ, पर खाना जरूर चाहिए। बिल्कुल कम ले लो इतना। और अगर आप मान लो दिन में 10 ग्राम घी 20 ग्राम घी ले तो क्या ले रहे, कुछ भी ले रहे, इतना हो जाए। अब अगर मान लो आप गुट्ठी चैन पर रेंडो हो, 2-4 5 तोड़ी 10 तोड़ेगी, वो फालतू ले रहे हो, इतना घी में क्या दिक्कत है। अब एक चीज़ मानता हूँ कि हम पहलवानों में है ये कि रोटी कभी भी हम ना सुपड़ी रोटी नहीं खाते। पहलवान सब्जी में डाल देंगे, क्यों? वो कहते हैं कि रोटी सुपड़ी हुई नहीं खानी चाहिए, वो हजम लेट होती हैं। अच्छा, हाँ, सब्जी में आप कितने डाल लो। तो बचपन से जितने भी दिन हम अखाड़े में रहे, और आज भी अखाड़े में यही है कि रोटी को मतलब गिने लगाती है, सुपड़ते हैं रोटी को, सब्जी में कितने डाल दो। तो जहाँ तक जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो वो है चीज़ है, तो गलत नहीं है। कोई इनको झुठलाए दो मतलब वो गलत है। तो रोटी खाओ बिना चोपड़ी, वो सब्जी में डाल के खाओ। और आज भी आप कोई डाइट फॉलो, मतलब अपने हम आज भी घर पे भी, हाँ, अपने हिसाब से चलते हो? हाँ बिल्कुल। मैं घर पे बड़े मतलब
वैसे वो बचपन से हमारे मम्मी को भी पता था, परिवार को पता था, पर कभी चौपड़ देते हैं तो मन को पता है कि भाई आज कुछ न कुछ बात हो गई, आज फिर रोटी गलती चौपड़ी गई, क्योंकि मैं चौपड़ी रोटी खाता ही नहीं। और कहीं पर शादी में समझ आ रही होता है अलग बात है, पर अगर पूछ कहेंगे बस रोटी जो गर्म आ रही है तो बोल देता हूँ कि भाई बिना चौपड़ी रोटी ले। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि गेहूं की रोटी मत खाओ, ग्लूटेन फ्री खाओ, मिलेट्स की रोटी खाओ, मल्टीग्रेन रोटी खाओ, गेहूं की रोटी अवॉइड करो। देखो, हमने जब तभी वो संभाला, हमने गेहूं की रोटी मिलती आई है, पर जो हमारे माता पिता बुजुर्ग ये बताते हैं कि पहले हर रोज गेहूं की रोटी नहीं बनती थी। हरियाणा में सर्दियों में बाजरा था, मक्की थी, अच्छा जवार की बता, जवार की रोटी भी खाते थे, चने की भी थी। गेहूं की रोटी तो कभी कभी बताते, कभी कभी बनती थी, गेहूं की हमारे वो था ही नहीं। अब पर हरियाणा में हमारी जो डाइट है, जो असली डाइट है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग खाएंगे, वो आज हरियाणा में कोई भी उसको फॉलो नहीं कर रहा, कोई भी नहीं खा रहा और ना वो चीज़ कर रहे, क्योंकि सर्दियों में पूरे सर्दियों में बाजरा खाते, बाजरे की रोटी होती थी सुबह शाम। वो अब बहुत कम रहेगी, और कोई खा रहा तो स्वाद के लिए खा रहा, अपनी सेहत के लिए खा रहा। और 12 मासों में, मतलब 12 महीने एक ही चीज़ है गेहूँ की, और फिर इसमें मिलावट, मतलब इतना खाद पानी, इतना खाद, इतनी दवाई इतनी मारते हैं, वो जहर हो जाए। आप बोल रहे भी हैं, हम भी, मेरी खुद भी अभी बता दूँ आपको कि मैं कोशिश करता हूँ गेहूँ की रोटी मैं बहुत अवॉइड कर, कोशिश रहती है अवॉइड करें। चने की है, और पूरे जो सर्दियों तो हम बाजरे की खाता हूँ मैं, चने की है, बाजरे की ये हैं, गेहूँ की रोटी बहुत कम खाता हूँ मैं। पर ये जो हमारे हरियाणा में मैं यही है कि भाई हरियाणा में मतलब 12 मास पहले गेहूँ रोटी नहीं खाते थे, कभी कभी खाते थे, उसमें तो अपना पूरा अलग अलग था। ये चमाशिया हम बताऊँगी, चमाशिया में है सवाड़ी और गुलगुले आते, पूड़े गुलगुले सवाड़ी, हम भी बस गया पूड़े खा वो है ना, सवाड़ी गुलगुले सारी ना चाले डालते, ये कोई भी नहीं, वो ना तो खानता ना उतारता। अरे वे जो तारा करती हमारी काकी ताई जो माँ थी, मेरा ये गणी कम रही है। और जो आजकल के जो हमारी माँ बहन है, मतलब माँ दावा है, बाण बुढ़ान हमारी जो बेटी हैं, उन जानता ही नहीं गुलगुले के ऊपर तारने हैं, पूड़े के ऊपर तारने हैं। वे दुकान दुकान मिल जाए, वो माल पूड़े नाम ले लिया, बूढ़े तो खा लिए हैं, वो भी शौक के तौर पे। पर हमारे जितने जो बड़े बुजुर्ग थे हरियाणा में थे जितने भी, उन्हें ऐसी शौक के तौर पर नहीं खाई, उन्हें डाइट के तौर पर खाई है, इसलिए वो तगड़े रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या भी है कि हम खेती में इतना ज़्यादा दवाई, इतना ज़्यादा खाद, इतना ज़्यादा मारते हैं कि वो जहर बन कर लेकर है। उसने फिर हम भी खावा हैं। अगर भैंसों के लिए जो चारा बनावा है, जवार है, बेसन और है, और गेहूँ भी, मतलब ये तो आटा तो उस चून तोन भी डांगा दे दिया रहा है, तो हर जगह जहर खाया जा रहा है। तो उसकी एक नेगेटिव चीज़ यह आई है कि भाई लोग ज़्यादा बीमार होने लग गए, कहीं कोई ना कोई चर्म रोग हो या कोई वैसे खून गड्ढा होना, ये उसकी वजह से हो जाए सारा काम।